हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में क्लास 12 कंप्यूटर साइंस नेटवर्किंग यूनिट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम्स स्पेशली इफ द सिस्टम यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन है गेटवे, ब्रिज, रिपीटर, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटवे, राइट। A gateway is a network device that connects two network that uses different transmission protocol. तो बेसिकली गेटवे के बारे में ना आप दो पॉइंट याद रखोगे। पहला, गेटवे इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट यूजेस डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा याद रखोगे, गेटवे इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। अगर दो डिसिमिलर नेटवर्क है तो वहां पे हम लोग वो दोनों नेटवर्क को गेटवे से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर दो सिस्टम डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर रहा है और दोनों को आप नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हो तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में गेटवे का यूज लेते हैं, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर में है ना, सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर दोनों एंड से कौन सा नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस कनेक्टेड होता है, ठीक है। ऑप्शन है ब्रिज, स्विच, गेटवे, मॉडेम, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच, राइट। स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which switching technique offers a connectionless service to transfer the packet in a network? Right. तो ऑप्शन है मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, राइट। पैकेट स्विचिंग टेक्निक ऑफर्स अ कनेक्शनलेस सर्विस टू ट्रांसफर द पैकेट्स इन अ नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ी एक्चुअली ये होगा एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग टर्म्स, राइट। तो सबसे पहला है आरपानेट। तो आरपानेट का क्या फुल फॉर्म होता है ये तो आप लोग सभी को पता होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट इज वॉइप। तो वॉइप का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। चलिए, आरपानेट पहला कंप्यूटर नेटवर्क था आपका, ठीक है। और वॉइप प्रोटोकॉल का यूज बेसिकली आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हो, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइप स्टैंड्स फॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, राइट। तो इसमें आप 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली दो डिफरेंस आप लिखते हो तो दैट इज इनफ। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि सर्किट स्विचिंग रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड पाथ टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, है ना। तो ये मेन फंक्शनैलिटी है सर्किट स्विचिंग का, ठीक है। ये हम लोग को पता है कि सर्किट स्विचिंग क्या करता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, राइट। चलिए, पैकेट स्विचिंग के बारे में आप लिख सकते हो, पैकेट स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर अ डेडिकेटेड पार्ट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जबकि पैकेट स्विचिंग में ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, इट इज हाईली रिलायबल, ठीक है। बट पैकेट स्विचिंग क्या होता है, इट्स रिलायबिलिटी इज लो, इसका रिलायबिलिटी लो हो जाता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 5 मार्क्स का इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ कंपनी इन मेगा एंटरप्राइजेस हैज 4 विंग्स ऑफ बिल्डिंग एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। तो मेगा एंटरप्राइजेस में क्या है, 4 विंग्स है, ठीक है। विंग 1, विंग 2, विंग 3 एंड विंग 4, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस बिटवीन वेरियस बिल्डिंग दिया हुआ, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया हो, इसको आप काफी अच्छे से देख लोगे क्या डिस्टेंस दिया हो, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए होंगे उसका हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसको भी आपको काफी अच्छे से रीड करना, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ऑफ द विंग, हर विंग में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पार्ट में, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन, कंप्यूटर्स इन ईच विंग आर नेटवर्क बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क, ठीक है। मतलब हर विंग में जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं वो तो नेटवर्क में है, वहां पे नेटवर्किंग किया गया है,
बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क, मतलब सारे विंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, उसका नेटवर्किंग नहीं हुआ। अगर उसका नेटवर्किंग नहीं होगा तो मतलब सारा विंग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, राइट। द कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट द विंग्स ऑल्सो, बट कंपनी ने डिसाइड किया कि अब सारे विंग को भाई कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, सजेस्ट मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन। तो ये बेसिकली कॉमन क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में ये पूछ ही दिया जाता है, सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन, है ना। तो मतलब चारों विंग को कनेक्ट करने के लिए आप कैसा केबल लेआउट बनाओगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप दो दो मेथड यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। एक तो आप या तो बस टोपोलॉजी बना सकते हो जिसको हम लोग 80-20 रूल कहते हैं, या फिर आप स्टार टोपोलॉजी बना सकते हो, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी बनाना काफी आसान है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, आप देखो सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन से विंग में है, ठीक है। तो आप देखोगे विंग 1 में 150 कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या किया, विंग 1 से विंग 2 को कनेक्ट कर दिया, विंग 3 को कनेक्ट कर दिया और विंग 4 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब सेंटर पे विंग 1 को लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए विंग 1 से विंग 3 कनेक्ट कर दिया, विंग 4 कनेक्ट कर दिया और विंग 2 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब सिंपली आपको क्या लिख देना है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप स्टार टोपोलॉजी बना दो। देखिए क्वेश्चन में हमेशा रहेगा सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट, मतलब आप ऐसा जरूरी नहीं है कि यही केबल लेआउट हो सकता है ना। आप क्या कर रहे हो, आप सजेशन दे रहे हो। तो आप या तो स्टार टोपोलॉजी बना दो, आप अगर चाहते हो बोर्ड एग्जाम में और करके बस टोपोलॉजी को भी दिखाना तो वो भी दिखा सकते हो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगर बस टोपोलॉजी बनाना होता तो हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी अगर आपको बनाना होता तो आप क्या करते, देखिए अगर टोटल 4 विंग है ना, तो हम लोग को कितना वायर का जरूरत पड़ेगा वो देखिए, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना 4 विंग है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये काफी मोटा हो जा रहा है यार, है ना। इसका थिकनेस देखते हैं, चलो परफेक्ट, हाँ अब सही है, राइट। देखिए तो अगर आपके पास अगर टोटल 4 विंग दिया रहेगा ना, तो आपको टोटल 3, मतलब 3 केबल से सारे विंग को कनेक्ट करना होगा, n-1 होता है हमारा, ठीक है। टोटल कितने केबल्स का हमें जरूरत पड़ेगा, तो 3 केबल्स का जरूरत पड़ेगा, n-1। अगर 5 विंग दिया हुआ रहता तो हमें 4 केबल का जरूरत पड़ता है ना, 5-1 दैट इज 4, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं। तो बस टोपोलॉजी बनाने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आप डिस्टेंस देखो, सबसे पहले देखो कि सबसे कम डिस्टेंस किन विंग के बीच में है। तो आप देखोगे कि विंग 2 और विंग 4 के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है। तो सिंपली आप क्या करो, विंग 2 यहाँ पे लिख दो, विंग 2 बना दो, ठीक है। एग्जाम में अच्छे से डायग्राम बना के आओगे एकदम, ठीक है। मेरा ड्राइंग पार्ट थोड़ा वीक है। तो विंग 2 और विंग 4 को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, बीच में आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख ही दोगे विंग 2 और ये क्या हो गया विंग 4 हमारा, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 25 मीटर, ठीक है। एक केबल से हमने क्या किया, विंग 2 और विंग 4 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो मेन टारगेट हमारा क्या होना चाहिए ना, कि हम लोग को ऐसा कनेक्शन बनाना है जिससे क्या हो, कि केबल जिसमें कम यूज हो, ठीक है, कम से कम केबल यूज हो, ताकि कंपनी को क्या हो, कम कॉस्ट लगे, ठीक है, ज्यादा उसको प्राइस ना लगे, ठीक है। तो हमने विंग 2 और विंग 4 को कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखो किन दो विंग के बीच में डिस्टेंस कम है, तो आप देखोगे यहाँ पे विंग 3 और विंग 1 के बीच में, ठीक है, विंग 3 और विंग 1 के बीच में। तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे विंग 3 ले आते हैं, ठीक है, और विंग 1 हम लोग कहाँ पे ले आते हैं, देखो अब हम लोग को बस एक ही केबल से और हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो विंग 1 भी तो चाहिए, चारों विंग तो कनेक्ट होना चाहिए, तो विंग 1 को यहाँ पे ले आते हैं फिलहाल, ठीक है। चलो विंग 3 और विंग 1 देखो हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे डिस्टेंस विंग 1 और विंग 2, देखो ऑटोमेटिकली विंग 1 और विंग 2 भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो चुका है, बस टोपोलॉजी बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा बस टोपोलॉजी, इस टाइप से आप बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा बस टोपोलॉजी हो गया, ठीक है ना। चलिए ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखोगे, ये कभी भी लूप में नहीं आएगा, लूप में नहीं आएगा मतलब एक सर्कल नहीं फॉर्म कर दोगे, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसा कनेक्ट नहीं होना चाहिए,
ये कनेक्शन मतलब वायर जो है कनेक्ट नहीं होना चाहिए एक एंड से दूसरे एंड में, इस टाइप से, ठीक है ना। ये आप स्ट्रेट ही बनाओगे, ठीक है। आप जैसे कि विंग 1 को अगर हम नीचे भी लाते तो कोई दिक्कत नहीं था, नीचे ऐसा विंग 1 ले आते, फिर उसके नीचे हम लोग विंग 3 ऐड कर देते, है ना। बट मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि ये लूप में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप बस टोपोलॉजी यहाँ पे बना सकते हो, राइट। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द विंग्स। तो अगर आप स्टार टोपोलॉजी बनाए हो तो आंसर में स्टार टोपोलॉजी लिख दोगे, ठीक है। अगर आप बस टोपोलॉजी बनाए हो तो बस टोपोलॉजी लिख दोगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी वांट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स, सजेस्ट अ सूटेबल टेक्नोलॉजी। तो देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, द कंपनी वांट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स, उसको हर विंग में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चाहिए, सजेस्ट अ मोस्ट सूटेबल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉडबैंड, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Suggest the placement of the following devices with justification if the company wants minimize network traffic, ठीक है। तो देखो रिपीटर आप कहाँ पे लगाओगे, रिपीटर जनरली आप लगाओगे अगर दो विंग के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर या उससे ज्यादा हो रहा है, अराउंड अगर 100 मीटर है तो आप वहां पे रिपीटर प्लेस कर सकते हो। लेकिन हमने जो केबल लेआउट बनाया, तो देखो विंग 1 और विंग 3 और विंग 1 और विंग 4 और विंग 1 और विंग 2, इसके बीच में डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा तो है नहीं, ठीक है। विंग 1 और विंग 3 50 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विंग 1 एंड विंग 4, उसके बीच में भी आप देखोगे तो विंग 1 और विंग 4 90 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है विंग 1 और विंग 2, ठीक है। तो विंग 1 और विंग 2 के बीच का भी डिस्टेंस 60 मीटर है, तो यहाँ पे भी हमें रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और रहा बात स्विच का, तो स्विच और हब तो हम लोग हर विंग में ही लगाएंगे, ठीक है। तो उसका सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चला जाएगा इन एवरी विंग, ठीक है। तो देखो एज पर द अबव लेआउट रिपीटर इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज डिस्टेंस इज लेस देन 100 मीटर, और स्विच हम लोग क्या कर देंगे, हर विंग में लगा देंगे इन एवरी विंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली with the offices in hilly areas, suggest a way to connect it economically. The company is planning to link its head office situated in New Delhi विद द ऑफिसेस इन हिली एरियाज। तो देखो जब भी हिली एरियाज की बात आएगी, है ना, तो इसका मोस्ट सुटेबल जो आंसर होगा वो होगा रेडियो वेव्स, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख कर क्या होगा, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो जनरली 10 मार्क्स का इस यूनिट से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने सारा क्वेश्चन कवर कर लिया। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।